द हिंदुस्तान गैजेट की स्पेशल रिपोर्ट में आप सबका स्वागत है। इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना नामी वबाई बीमारी से जूझ रही है। करोड़ों लोग अपने प्यारों को खो चुके हैं और लाखों जिंदगी और मौत की कश्मकश में हैं। एक सवाल जो कोरोना वायरस के फैलने से लेकर आज तक हल नहीं हुआ, वो ये कि क्या कोरोना वायरस खुद इंसानियत दुश्मन इंसानों का बनाया हुआ है या ये कुदरती कहर है। कोरोना को लेकर सोशल मीडिया पर किए गए तरह तरह के दावों के बीच इस कहानी ने एक ताज्जुब खेज मोड़ तब ले लिया था जब साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक जिम्मेदार ओहदे पर रहते हुए खुलेआम ये कहा और बार बार कहा कि ये चाइना का बनाया हुआ वायरस है जो चाइना की वुहान लैब में तैयार किया गया है। इल्ज़ाम तराशियों तक तो ठीक था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने उसकी तहकीक और तफ्तीश के बाकायदा अहकामात जारी कर दिए थे। उसकी तहकीक और तफ्तीश मुकम्मल होने से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन हार गए और अमेरिका में नए सदर के तौर पर जो बाइडन मुंतखब हुए। जो बाइडन ने आने के बाद तफ्तीश पर रोक लगा दी। बाइडन के इस कदम से बहुत से दोस्त ममालिक के साथ साथ आवाम को भी काफ़ी हद तक मायूस किया, क्योंकि कोरोना वायरस वुहान लैब में तैयार हुआ है। इस थ्योरी पर आवाम को भरोसा आने लगा था। लोग उसके मैन मेड होने पर दलीलें देने और तलाशने लगे थे। ऐसे में इस चैप्टर को अचानक खत्म करने का फैसला काफ़ी मुश्किल और मायूस कुन था। फितरी तौर पर लोगों ने अमेरिका और सदर जो बाइडन को भी शक की निगाहों से देखा, लेकिन बाइडन ने अपने फैसले पर नजरसानी करने के लिए तैयार नहीं थे। वुहान लैब में मैन मेड वायरस का मामला एक बार फिर उठा जब पिछले दिनों में एक साइंस मैगजीन ने एक बार फिर दावा दोहराया और उसके बाद अमेरिकी खुफिया इंटेलिजेंस की रिपोर्ट शाये हुई, जिसमें भी चाइना पर सवालिया निशान खड़े किए गए थे और लिखा था कि 2019 में वुहान लैब के 3 रिसर्चर वायरस का शिकार हो गए थे। इन रिपोर्ट्स के सामने आने के बाद बाइडन पर प्रेशर बढ़ा कि चाइना के खिलाफ जिस जांच को उन्होंने रोका था उसे फिर से बहाल किया जाए, और बाइडन ने उसको बहाल कर भी दिया था। बाइडन इंतजामिया ने कोरोना वायरस बनाने वाले मुअम्मा को हल करने के लिए अपनी खुफिया एजेंसियों को 90 दिनों तक का वक्त दिया है। अब एक सवाल और उठने लगा, क्या चाइना तीसरी जंग अजीम की तैयारी कर रहा है? इस रिपोर्ट को सुनते हुए आपके दिल में एक सवाल यकीनन पैदा होगा कि चाइना पर शक करने की वजह क्या है। बिला वजह दुनिया के इंसानों को मारकर चाइना को क्या हासिल होगा? बिला वजह दुनिया के इंसानों को मारकर चाइना को क्या हासिल होगा, जबकि खुद चाइना को भी इस वायरस का नुकसान उठाना पड़ा है। अगर चाइना पर किया गया शक दुरुस्त है तो इस तरह के वायरस को बनाने के पीछे क्या मकसद हो सकता है? तो जवाब यही है कि अगर आप आलमी सियासत की बुनियादी मालूमात रखते हैं तो आपको मालूम होगा कि चाइना दुनिया की उन ताकतों में से एक है जो सुपर पावर बनकर दुनिया पर हुकूमत करना चाहता है। और दूसरी चीज़, चाइना अपने सियासी और माशी मफाद के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ऐसे में खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि चाइना तीसरी जंग अजीम की तैयारी कर रहा है जो वायरस जैसे हथियारों से लड़ी जाएगी, और उसी के तजुर्बा के तौर पर चाइना ने दुनिया को इस बड़ी मुसीबत में झोंक दिया है। अब एक सवाल और उठने लगा, क्या अमेरिका भी इस खेल का हिस्सा है? चाइना पर लगने वाले इन इल्ज़ामात और बाइडन की जानिब से एक बार फिर जांच के अहकामात के खिलाफ अमेरिका को आईना दिखाते हुए कहा कि वुहान जैसी तजुर्बा गाहें और लैब आपने तो दुनिया भर में 200 से ज़्यादा बना रखी हैं। इससे अमेरिका का क्या मकसद है? वुहान लैब की इस पूरी दास्तान को सुनते हुए आप चाहे चाइना को बुरा भला कहें और सोच भी चुके हैं, लेकिन आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि जिस वुहान लैब पर इतना बड़ा हंगामा बर्पा किया गया है उसको फंड करने वाला एक अमेरिकी इंस्टीट्यूट है। अब आप एक नज़र डालें अमेरिकी सियासत पर कि वो फर्जी दुश्मनों को खड़ा करने या अपने खुफिया दोस्तों या जुर्मों में शरीक मुल्कों को दुनिया के सामने बतौर दुश्मन पेश करके अपने मफाद को ठीक करने में खूब माहिर रहा है। देखना यह है कि आलमी सियासत की ये पेचीदा गुत्थी सुलझती है या नहीं, और इंसानियत को इंसाफ मिल पाता है या नहीं। आज तक के लिए इतना ही। देश और दुनिया की और खबरों को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।